सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अंदर एक मॉब लिंचिंग का केस सामने आया, जिसके अंदर एक युवक की 10 से 15 युवकों द्वारा घेर कर लोहे की रॉड डंडों के द्वारा पीट कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई, जो वीडियो के अंदर जिनकी शिनाख्त हुई उसके आधार पर कुछ लोगों पर आरोपी भी बनाए गए। लेकिन आप सभी को बता दें कि इस मैटर को ये घटना 18 जून की है और उसके बाद इस वीडियो को प्रूफ बनाते हुए कुछ युवकों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें आरोपी बनाए गए थे। लेकिन आप सभी को ये बता दें कि इस घटना के 11 दिन बाद पुलिस प्रशासन द्वारा दूसरी एफआईआर दर्ज की जाती है, जो पीड़ित और मृतक के परिवार वालों पर दर्ज कर दी जाती है और उनके समाज के लोगों पर दर्ज की जाती है। आप सभी को बता दें कि 30 वर्षीय युवक औरंगजेब जो ठेले पर कपड़ा बेचने का काम करते थे, जैसा कि मृतक की मां ने बताया कि जो मेरा लड़का था वो ठेला लगाकर कपड़े बेचने का काम करता था और कुछ दुकानदार लोगों के दुकानों के बाहर वो ठेला लगाने का काम करता था। इसी रंजिश की वजह से मेरे बेटे की हत्या की गई। जो दुकानदार जो लोग थे उन्होंने मेरे बेटे को जान से मारने का काम किया और जो वीडियो क्लिपिंग जो वायरल हो रही है उसी में उन दुकानदारों की वीडियो क्लिपिंग भी सामने आई है। आप सभी को बता दें कि इस मैटर को लेकर चंद्रशेखर आजाद जो एएसपी पार्टी से नगीना की सीट से सांसद बने हैं, वो आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। अलीगढ़ के अंदर वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और पीड़ित परिवार के साथ मिले भी और साथ में पुलिस प्रशासन और अन्य सत्ता के अंदर बैठे लोगों पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने मीडिया और पत्रकारों के सामने कुछ बातें रखी, कुछ तथ्य रखे और इस पूरे मामले की जानकारी भी पत्रकारों के माध्यम से पूरी देश को बताने का काम किया। आप सभी को बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि एक तरफ तो पीड़ित परिवार है जो न्याय मांगने के लिए आज सड़कों पर बैठा है और न्याय की भीख मांग रहा है, दूसरी तरफ न्याय देने की बजाय जो पुलिस प्रशासन है जो सत्ता के दबाव में है, जबकि उनका काम और वर्दी पहनते वक्त जो कसम ली थी, जो उन्होंने प्रण लिया था, वो उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। वो सत्ता के दबाव में पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने के लिए उन्हीं के सदस्यों पर, उन्हीं के समुदाय के लोगों पर, उन्हीं के परिवार के लोगों पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। इस घटना के 11 दिन बाद पुलिस प्रशासन का इस तरीके से एफआईआर दर्ज करना और उन्हीं के परिवार के लोगों को आरोपी बनाना, ये अपने आप में एक षड्यंत्र लग रहा है। अगर वो परिवार के लोगों को आरोपी बनाने का काम कर ही रहे हैं तो मुझे स्वयं को भी वो आरोपी बनाए और मुझ पर भी एफआईआर दर्ज करें, सेक्शन लगाए और मुझे भी जेल में डालने का काम करें। मैं जेल जाने के लिए पीड़ित परिवार जो आज न्याय मांग रहा है उनको अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं भी जेल जाने के लिए तैयार हूं। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने कुछ बातें और भी सत्ता के लोगों पर उठाते हुए, सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किस कदर से आज जो पुलिस प्रशासन है वो सत्ता पे बैठे लोगों के दबाव में है और दबाव के कारण वो पीड़ित परिवार को न्याय देने की बजाय पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने के लिए उन्हीं पर एफआईआर दर्ज करने का काम कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से जो मॉब लिंचिंग ये हुई, इस केस के अंदर जो वीडियो क्लिपिंग वायरल हुई उसमें जो आरोपी बनाए गए थे उसमें से जो 6 आरोपी हैं उनको पुलिस प्रशासन द्वारा छोड़ दिया गया और आज वो खुलेआम घूम रहे हैं, अपनी दुकानें खोल रहे हैं। उन आरोपियों के खिलाफ सबूत होने के बावजूद भी उन्हें छोड़ दिया गया है, जबकि पीड़ित परिवार के लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, धाराएं लगा रहे हैं, सेक्शन लगा रहे हैं, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है, ये संविधान के हित में नहीं है और ये जो कानून व्यवस्था है उनको ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई नहीं की गई है। साथ में उन्होंने बताया कि अगर पुलिस प्रशासन व उचित सत्ता पक्ष के लोग कार्यवाही नहीं करती है तो जो लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं वो लड़ाई हम सदन के अंदर भी उठाएंगे। पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों के साथ साथ हम सदन के अंदर भी इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाएंगे। साथ में सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं या फिर पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, डीजीपी है या फिर एसपी है, साथ में आयोग तक इस मैटर को हम लेकर जाएंगे। पुलिस प्रशासन और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मैं यही अपील करता हूं कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे। इसी पर उन्होंने हाथरस के अंदर जो
कांड हुआ, जिस तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं की और कुछ दलित वंचित समाज के लोगों की जो भगदड़ मचने के कारण जो डेथ हुई, जो 122 या 121 के आसपास जिनकी मृत्यु का आंकड़ा जो बताया जा रहा है, उसमें उन परिवारों से भी चंद्रशेखर आजाद जी मिले और साथ में सरकार से उन्होंने मांग की कि पीड़ित परिवारों को मदद दी जाए, हर एक परिवार को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यथा जब पुलिस प्रशासन को और जो खुफिया जो एजेंसी थी उनको इन चीजों का पता होना चाहिए था। इतनी भारी तादाद के अंदर यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे और यहाँ पर पुख्ता इंतजाम न होने की वजह से जो महिलाओं के साथ और श्रद्धालुओं के साथ जो डेथ हुई है उसका जिम्मेवार कौन है। इसका पूरे केस के अंदर भी गंभीरता के साथ जांच करनी चाहिए और मृतकों के परिवारों को यथासंभव हर एक मदद दी जानी चाहिए। साथ में जो दोषी इस केस के अंदर मिलते हैं उनको सख्त से सजा दी जानी चाहिए। इसी के साथ बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।